माघ मास कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर ने पूछा, जगन्नाथ, श्री कृष्ण, आदिदेव, जगतपते, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका फल क्या है? महाप्राज्ञ, कृपया करके ये सब बातें बताइए। श्री भगवान बोले, नृपश्रेष्ठ, सुनो। माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह षटतिला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। अब तुम षटतिला की पापहारिणी कथा सुनो, जिसे मुनि श्रेष्ठ पुलत्स्य ने दालभ्य से कहा था। दालभ्य ने पूछा, ब्राह्मण, मृत्युलोक में आए हुए प्राणी प्राय पाप कर्म करते हैं, उन्हें नरक में जाना पड़ता है। इसके लिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा करें। पुलत्स्य जी बोले, महाभाग, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, बतलाता हूँ, सुनो। माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। देवाधिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करें। उसमें तिल और कपास छोड़कर 108 पिंडिकाएं बनाएं। फिर माघ में जब आर्द्रा या मूल नक्षत्र आए, तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करें। भली भांति स्नान करके पवित्र हो शुद्ध भाव से देवादिदेव श्री विष्णु की पूजा करें। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नामोच्चारण करें। रात को जागरण और होम करें। चंदन, अर्गजा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करें। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए कुम्हड़े, नारियल अथवा बिजोरे के फल से भगवान को विधि पूर्वक पूजकर अर्घ दे। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घदान किए जा सकते हैं। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है, कृष्ण कृष्ण कृपालु अस्तमग्दिनाम गतिर्भव संसार अर्णव मग्नानाम प्रसीद पुरुषोत्तम। नमस्ते पुंडरीकाक्ष, नमस्ते विश्वभावन सुब्रह्मण्य, नमस्तेस्तु महापुरुष पूर्वज। ग्रहणार्थयम मया दत्तम लक्ष्म्या सह जगतपते। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता होइए। पुरुषोत्तम, हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। कमल नयन, आपको नमस्कार है। विश्व भावन, आपको नमस्कार है। सुब्रह्मण्य, महापुरुष, सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। जगतपते, आप लक्ष्मी जी के साथ मेरा दिया हुआ अर्घ स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करें, उसे जल का घड़ा दान करें। साथ ही छाता, पूजा और वस्त्र भी दें। दान करते समय ऐसा कहें, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ दान करे। द्विज श्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती है, उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान करें, तिल का उपटन लगाएं, तिल से होम करें, तिल मिलाया हुआ जल पिएं, तिल का दान करें और तिल को भोजन के काम में लें। इस प्रकार 6 कामों में तिल का उपयोग करने से यह एकादशी षटतिला कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। जय श्री राधे राधे। माघ मास कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर ने पूछा, जगन्नाथ,
श्री कृष्ण, आदिदेव, जगतपते। माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका फल क्या है? महाप्राज्ञ, कृपया करके ये सब बातें बताइए। श्री भगवान बोले, नृपश्रेष्ठ सुनो, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह षटतिला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। अब तुम षटतिला की पापहारिणी कथा सुनो, जिसे मुनि श्रेष्ठ पुलत्स्य ने दालभ्य से कहा था। दालभ्य ने पूछा, ब्राह्मण, मृत्युलोक में आए हुए प्राणी प्राय पाप कर्म करते हैं, उन्हें नरक में जाना पड़ता है। इसके लिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा करें। पुलत्स्य जी बोले, महाभाग, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, बतलाता हूँ, सुनो। माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। देवाधिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे। उसमें तिल और कपास छोड़कर 108 पिंडिकाएं बनाए। फिर माघ में जब आर्द्रा या मूल नक्षत्र आए, तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करें। भली भांति स्नान करके पवित्र हो शुद्ध भाव से देवादिदेव श्री विष्णु की पूजा करें। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नामोच्चारण करें। रात को जागरण और होम करें। चंदन, अर्गजा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करें। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए कुम्हड़े, नारियल अथवा बिजोरे के फल से भगवान को विधि पूर्वक पूजकर अर्घ दे। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घदान किए जा सकते हैं। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है, कृष्ण कृष्ण कृपालु अस्तमग्दिनाम गतिर्भव संसार अर्णव मग्नानाम प्रसिद्ध पुरुषोत्तम। नमस्ते पुंडरीकाक्ष, नमस्ते विश्वभावन सुब्रह्मण्य, नमस्तेस्तु महापुरुष पूर्वज। ग्रहणार्धयम मया दत्तम लक्ष्म्या सह जगतपते। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता होइए। पुरुषोत्तम, हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। कमल नयन, आपको नमस्कार है। विश्व भावन, आपको नमस्कार है। सुब्रह्मण्य, महापुरुष, सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। जगतपते, आप लक्ष्मी जी के साथ मेरा दिया हुआ अर्घ स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करें, उसे जल का घड़ा दान करें। साथ ही छाता, पूजा और वस्त्र भी दें। दान करते समय ऐसा कहें, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ दान करे। द्विज श्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती है, उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान करें, तिल का उपटन लगाएं, तिल से होम करें, तिल मिलाया हुआ जल पिएं, तिल का दान करें और तिल को भोजन के काम में लें। इस प्रकार 6 कामों में तिल का उपयोग करने से यह एकादशी षटतिला कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। जय श्री राधे राधे।